Hi guys, welcome to Gender Studies lecture series on Near Peer and in this lecture we're going to discuss mock exam use करते हुए पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक की बात करूंगा मैं आपके साथ। लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल साइंस में इनरोल्ड हैं और उन्होंने ऑलरेडी दो वीडियोस इस पे देखी होंगी। पोलसाई 1 और 2 के लिए मैंने अपने मॉक एग्जाम्स के थ्रू पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक सिखाई है, बट आई रेकॉन लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी इनरोल्ड इन पोलसाई और एनी अदर ऑफ माई कोर्सेज एंड सो तो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक है वो काफ़ी सिमिलर है in how I've shown other pages, in other courses. Now इसके अंदर मैंने ये किया कि कुछ आपको सबसे पहले बेसिक्स बताऊंगा पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो आपने जनरली फॉलो करने हैं। फिर आपको मैं पेपर प्रेजेंटेशन के कुछ सैम्पल्स दिखाऊंगा। वो सैम्पल्स जेंडर के नहीं होंगे, CSS के भी नहीं होंगे। वो मैंने जनरली अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो मेरे कुछ नोट्स थे, कुछ एग्ज़ाम्स थे, उनकी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा ताकि क्योंकि उसमें मेरी प्रेजेंटेशन कंसिडरेबली काफ़ी बेहतर है। तो मेरी जो मोस्ट अपडेटेड मैंने चीज़ें खुद भी इनकॉर्पोरेट की, ओवर टाइम इम्प्रूव की इवन आफ्टर CSS, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टू एज अ बेंच मार्क कि आप इससे कंपेयर कर सकें और देख सकें। बट जस्ट स्टिल फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर क्लैरिटी, जो मैंने मॉक एग्ज़ाम्स जेंडर के अपने दिए हुए हैं उनके भी मैं कुछ आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल्स। बट आपने उससे बेहतर करना है बिकॉज फाइनल एक तो एग्ज़ाम्स में भी मैंने अपने उन मॉक एग्ज़ाम से बेहतर अटैम्प्ट किया था और उसके बाद भी मैंने इम्प्रूव किया। सो यू शुड एम फॉर द बेटर वन। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें ये कि आपकी जो मेन हेडिंग होती है, सबसे जिसमें आप मेन हेडिंग्स डालते हैं, वो ब्लू मार्कर के साथ होनी चाहिए। तो उसका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होना चाहिए, कलर जो है ब्लू होना चाहिए, मार्कर से यूज़ करना चाहिए, साइज़ आपका लार्ज होना चाहिए। जो सब हेडिंग्स हैं आपकी वो ब्लैक से होनी चाहिए, आइडियली पॉइंटर से होनी चाहिए। मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं बट उससे बहुत ज़्यादा फिर लार्ज फॉन्ट्स की चीज़ें आ जाएंगी, तो यहाँ पे पॉइंटर यूज़ कर लें और उसका साइज़ मीडियम होना चाहिए। और जो बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है सारा वो ब्लू से यूज़ करें, चाहे आप पेन यूज़ करें या पॉइंटर यूज़ करें, यूनिबॉल यूज़ करें। मैं पर्सनली यूनिबॉल प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें राइटिंग बहुत नीट होती है, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है लिखने में, बट इट्स जनरली अ लिटिल एक्सपेंसिव। तो आप अपने उस हिसाब से देखें, बट वट एवर वर्क्स फॉर यू। और इसका साइज़ जो आपकी नॉर्मल हैंड राइटिंग है उसके मुताबिक होना चाहिए। सो ये बेसिक्स हैं सबसे पहले मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स और बॉडी से रिलेटेड। फिर अगली अहम बात ये है कि हर इन तीनों चीज़ों के दरमियान एक एक लाइन की स्पेस होनी चाहिए। यानी मेन हेडिंग और सब हेडिंग के दरमियान एक लाइन की स्पेस होनी चाहिए, सब हेडिंग और बॉडी के दरमियान एक लाइन की स्पेस होनी चाहिए, फिर बॉडी और सब हेडिंग के दरमियान एक लाइन की स्पेस होनी चाहिए और सब हेडिंग और मेन हेडिंग के दरमियान एक लाइन की स्पेस लाजमी होनी चाहिए। जनरली जो आपको मैं अगर एक दूँ आइडिया, रफ आइडिया कि पेपर में कितना लिखना है तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आप शुरू के 5-10 मिनट जो हैं वो MCQs में लगाएंगे। आई थिंक 5 मिनट्स आर मोर देन इनफ फॉर MCQs अगर आपको आते हैं तो। बाकियों का फिर तुक्का लगाएं और देन जस्ट लेट इट बी बिकॉज देयर इज़ नथिंग यू कैन डू। तो द रेस्ट ऑफ द 2 आवर्स एंड 55 मिनट्स आपके पास होंगे। जनरली आपको MCQs के साथ ही क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है। सो दे स्टार्ट गिविंग आउट MCQs ऑब्जेक्टिव्स, और जैसे ही आखिरी बंदे को MCQs मिलते हैं तो वो सब्जेक्टिव पेपर भी साथ देना शुरू कर देते हैं। तो 5 मिनट आप MCQs पे लगाएं और बाकी 2 घंटे 55 मिनट जो हैं वो आप सब्जेक्टिव पेपर पे लगाएं। इन 2 घंटे 55 मिनट का मतलब है कि 4 सवाल अगर आपने करने हैं तो आपके पास 40 से 45 मिनट हर सवाल के रिलेटेड होंगे। 40 to 45 मिनट्स में आप हर सवाल पे पहले देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उसकी क्वेश्चन पेपर के पीछे एक रफ सी आउटलाइन बनाएंगे कि इस सवाल में मैंने ये बातें लिखनी है। उस रफ आउटलाइन बनाने, ब्रेनस्टॉर्म करने में 5-7 मिनट आपको लग जाएंगे। तो आपके पास रफली 35 से 40 मिनट बचेंगे एक्चुअल लिखने में उस टॉपिक को। उस अगर आप अच्छी तरीके से अगर टाइम मैनेज कर रहे हैं और ज़्यादा सोच के लिख रहे हैं, अच्छा सोच के लिख रहे हैं, तो आपको 35 से 40 मिनट सिर्फ लिखने में मिलेंगे एक सवाल को, 5-7 मिनट उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग में मिलेंगे। तो इस 35 से 40 मिनट के अंदर अगर आप 6 से 8 पेजेस लिख रहे हैं, 6 सफ़े से मतलब एक सफ़े से मतलब एक साइड ऑफ द पेज। सो 1 2 3 4 5 6 सारी 5 फेसेस ऑफ द पेपर्स अगर आप लिख रहे हैं 6 से लेकर 8 तक, सो यू आर इन सेफ साइड फॉर 20 क्वेश्चन मार्क। अगर आप इससे ऊपर ले जाते हैं 9 या 10, दैट्स वेरी गुड, बट जो सिक्योर एवरेज है वो 6 to 8 पेजेस है। बिकॉज अगर आप बहुत ऊपर जा रहे हैं, अगर आप एक 10 से 11 सफ़ों का लिखा है तो ऐसा ना हो कि टाइम मैनेजमेंट आपकी ख़राब हो और आखिरी 2 सवालों में आप सिर्फ 3-3 4-4 सफ़े लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं आपने करना।
और ऑल्सो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ख़ुद मॉक्स देंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर में बैठ के, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं 35 मिनट में कितना लिख लेता हूँ या 40 मिनट में कितना लिख लेता हूँ। अगर आप 35-40 मिनट में 10 सफ़े लिख लेते हैं, 11 सफ़े लिख लेते हैं, तो फिर बेशक इससे ज़्यादा लिखें। फिर आप बेशक चारों सवालों में जितना ज़्यादा लिख सकते हैं लिखें, बट द आइडिया इज़ कि आपका पर क्वेश्चन 35 से 40 मिनट लगने चाहिए, आपके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम हो, तो ये ज़रूरी है। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपने उसी का हाफ़ कर लें, 3 से 4 पेजेस या 4 से 5 पेजेस जो हैं वो आपने लिखनी है, जो 10 मार्क्स के नोट्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये ब्रीफ इसका आइडिया है। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एब्सोल्यूट कांस्टेंट रहे कि पहले 2 पेजेस जो सवाल हैं आपके वो 8-8 सफ़े के हों और आखिरी 2 जो हैं वो 6-6 के नहीं हो सकते, तो हो सकते हैं, लेकिन इस ब्रॉड सेफ लिमिट के अंदर आप रहें ताकि मैक्सिमम कंटेंट आप जो है वो सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब ये कुछ आपको सैम्पल्स दिखा रहा हूँ सिर्फ प्रेजेंटेशन के कुछ आइडियाज़ के रिलेटेड। ये देखें, मेन हेडिंग मार्कर से है, मैं कट मार्कर यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सा यूज़ करना आता है। इफ़ यू कैन डू दैट तो दैट्स वेल एंड गुड। क्वेश्चन के नीचे एक स्पेस छोड़िए, एक लाइन की ये वाली, फिर इस मेन हेडिंग के नीचे यहाँ पर एक लाइन छोड़िए बॉडी के दरमियान, फिर ये बॉडी और मेन टेक्स्ट के दरमियान एक लाइन की हेडिंग छोड़िए। आइडियली इनके दरमियान भी मुझे एक लाइन छोड़नी चाहिए, इन पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, अब इनके दरमियान और यहाँ पर लाइन छोड़िए। ठीक है, जो कोई इंपॉर्टेंट बात है उसको मैंने ब्लैक पॉइंटर से हाईलाइट कर लिया बीच में। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको मैंने ब्लैक पॉइंटर से लिख लिया। ठीक है, चार्ट्स इस तरीके से आपने ड्रॉ करने हैं। कुछ लोग कहते हैं हम पेंसिल से ड्रॉ करें, कैसे करें? आइडियली आपको पॉइंटर और मार्कर और पेन तीनों चीज़ें मिला के करना चाहिए। यहाँ पे मैंने मार्कर यूज़ किया है, इधर मैंने ब्लू पेन यूज़ किया है, इधर मैंने मार्कर से डब्बे बनाए हैं, यहाँ पर ब्लैक पॉइंटर से बनाए। बेसिकली आपने इस तरह कॉम्बिनेशन यूज़ करनी है कि इट्स मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग। ये एक और मेरा इसी तरह एग्ज़ाम है अर्बन प्लानिंग का, तो उसमें भी देखें मेन हेडिंग और सब हेडिंग के दरमियान लाइन छोड़िए, सब हेडिंग और बॉडी के दरमियान छोड़िए, बॉडी और सब हेडिंग के दरमियान लाइन छोड़िए। तो ये कंसिस्टेंटली कितना साफ़ जो है वो पेज पे इस वजह से लगता है, क्लियर डिवीज़न लगती है, पढ़ने में आसानी होती है। एग्जाम्पल्स की अलहदा सब हेडिंग्स बनाई हैं और वो अलहदा से दी हैं। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह करना है। और दोनों साइड्स पे आपने मार्जिन, एक साइड पे आपका मार्जिन ऑलरेडी लगा होगा, उतने ही डिस्टेंस का मार्जिन आपने दूसरी साइड पे लगा लेना है। आपको वैसे ही 20-25 मिनट पहले एग्ज़ाम मिल जाता है, एटलीस्ट 10-15 मिनट तो पहले आपको आंसर शीट मिल जाती है। तो 10-15 मिनट पहले जो आंसर शीट मिलती है उसको आपने बैठ के मार्जिन ड्रॉ कर लेने हैं और एक्स्ट्रा शीट्स पे भी मार्जिन ड्रॉ करने हैं। अब ये मैंने कुछ पॉलिटिकल साइंस के आपको मॉक एग्ज़ाम अपने दिखा रहा हूँ, जस्ट अगेन फॉर अ सैम्पल शो, ताकि आपको आइडिया हो कि डिफरेंट तरीके जो है ना प्रेजेंटेशन के कैसे हैं। तो ये मेरे मॉक एग्ज़ाम है जो मैंने खुद अपने लिखाई से दिए हुए। आप यू कैन सी के जो नए वाले हैं दीज हैव बेटर प्रेजेंटेशन बिकॉज आई इम्प्रूव्ड ओवर टाइम, दैट्स वाई मैंने ये आपको शो किए हैं। इवन दो ये CSS के नहीं हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन का आपको इससे आइडिया हो जाएगा। और ये आप देखें, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस का है। इसमें कुछ गलतियां हैं मेरी क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ी। ये एक अच्छी चीज़ है कि कोटेशन जो है वो आपने बीच में सेंटर लाइन करके लिखनी है, एक लाइन छोड़ के उसका टाइटल लिखना है। इधर मैंने लाइन नहीं छोड़ी, अगेन ये यू कैन सी लाइन नहीं छोड़ी। तो ये, और इसमें ओवरऑल जो है वो ये 10 नंबर का सवाल था, तो यू कैन सी मैंने इस पर ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये तकरीबन 5.5-6 सफ़े तक मैंने लिखे हैं 10 नंबर के सवाल पे। ठीक है, ये 20 नंबर का सवाल है। आउटलाइन बनाना ज़रूरी नहीं है, आई थिंक इसमें टाइम ज़ाया होता है, तो मैंने भी फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बनाए थे, मॉक्स के लिए मैंने बना लिए थे, लेकिन कोशिश करेंगे ना बनाएं क्योंकि वही टाइम आप ऑलरेडी आपके अंदर हेडिंग्स बनी हैं तो एग्जामिनर के लिए आसानी वैसे ही होगी। तो ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, इसमें मैंने थोड़ा बेहतर है, लाइन्स छोड़ी हुई हैं सब हेडिंग्स के दरमियान। ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, दिस इज़ 5th एंड 5.5। इसमें थोड़ा सा और मुझे लिखना चाहिए था, 6 सफ़े क्रॉस करने चाहिए थे, 7 सफ़े तक जाना चाहिए था। ठीक है, यू कैन सी मज़ीद एक और 20 नंबर का सवाल, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज। ये देखें जहाँ जहाँ मेरी कोई जगह छूट रही है तो उसको एरो दे के PTO लिख देते हैं आपके पेज टर्न ओवर कि अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, चौथा पेज, पांचवा, फिर उसी तरह फ़्लो चार्ट बना दिया एक, और कंक्लूजन। और आपने लेकिन पेपर में जहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है उसके नीचे लाइन ड्रॉ करनी है और कोशिश करें स्केल से लाइन ड्रॉ करें, गंदी लाइन ना ड्रॉ करें, और नीचे 2 इस तरह काट देना है आपने जितनी स्पेस बची होगी, और अगला सवाल अगले पेज से आपने शुरू करना है। इसी तरह ये भी जो है वो 10 नंबर का नोट है, ये आपको दिखा दूँ, उसके अंदर भी इसी तरह चार्ट्स बनाए हैं। इसको मज़ीद खुला करके लिखा जा सकता है, इन दोनों के दरमियान कोई लाइन नहीं छोड़ी हुई, कंक्लूजन थोड़ा सा लंबा हो सकता है।
अब मैं आपको जेंडर का मॉक दिखा देता हूँ। जेंडर के मॉक को मैंने सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि इसके अंदर मेरे पास कलर पिक्चर्स पहले से मौजूद थी, बट जेंडर की जो है वो मेरे पास लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टुक माई नोट्स एंड गॉट देम लॉस्ट, लेकिन कुछ लोगों ने फ़ोटोकॉपी करवाए हुए थे, तो मैंने उसकी जो मेरे पास पिक्चर्स थी वो हैं। तो आपको कलर्स नज़र नहीं आएंगे इसलिए, ताकि आपको ब्लैक ब्लू वगैरह नज़र आए, मैंने इसलिए आपको कलर पिक्चर्स पोल साई की दिखा दी जेंडर का। लेकिन आपको जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, क्योंकि आप हो सकता है आंसर पढ़ना चाहें कि पेपर में कैसा जनरली लिखते हैं, तो आप वो देख सकते हैं कि ये जेंडर का कोई सवाल है। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे आई थिंक, सेकंड और थर्ड वेव की यहाँ आपस में कंपैरिजन है आई थिंक। तो यहाँ पर गलती ये है कि मैंने लाइन नहीं छोड़ी, आपको नज़र आ रहा है। मेजर डिफरेंसेस लिखे हैं, स्टांसेस ऑन वेरियस इश्यूज, इसी तरह कोटेशन लिखी है बीच में, ये कंक्लूजन है। फिर ये सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन के ऊपर है, इसकी इवैल्यूएशन, जेंडर सोशलाइजेशन पे आई थिंक ये सवाल है। ये मेरी मार्कर से होगी, ये मेरा ब्लैक पॉइंटर से लिखा होगा। ये कंपैरिजन का सवाल था, डिफरेंसेस बिटवीन लिबरल, रेडिकल एंड मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप इस तरह लाइन ड्रॉ करें बीच में, अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन पता है। तो नेचर ऑफ पेट्रियार्की, इस पॉइंट पे इन तीनों का क्या आपस में व्यू है, वो आमने सामने तीनों का कंपेयर कर लिया। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी टू फाइट पेट्रियार्की, चूँकि इसमें ज़्यादा चीज़ें थी, इसमें कम थी, तो ये वाली स्पेस ऑब्वियसली यहाँ वाली स्पेस खाली रहेगी। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी टू फाइट पेट्रियार्की वो तीनों की लिख दी यहाँ पर। फिर पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, किसी तीसरे पॉइंट पे इनको कंपेयर किया, लीगल रिफॉर्म्स पे शायद। चौथा ऑन पोर्नोग्राफी एंड प्रोस्टिट्यूशन, इसके नीचे एक स्पेस छोड़नी चाहिए थी। स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री एंड मैस मीडिया पे तीनों का क्या व्यू है। ओपिनियन ऑफ ऑन अदर थीरीज, यानी एक दूसरे की क्रिटिक। और फिर कंक्लूजन, और एंड पे आखिर में मैं वही दोबारा बातें रीइटरेट करना चाहूँगा कि ये चीज़ इनको आपने ख्याल रखना है। मेन हेडिंग ब्लू मार्कर, सब हेडिंग ब्लैक पॉइंटर, बॉडी ब्लू पेन के साथ एक लाइन छोड़नी है। 7 से 8 सफ़े 20 नंबर के सवाल में, 4 से 5 सफ़े 10 नंबर के सवाल में, 35 से 40 मिनट हर सवाल में लगेंगे। पहले 5 मिनट रफ़ आउटलाइन बनाने में लगेंगे आपको हर सवाल की, डायरेक्ट ना जंप करें, उसकी एक रफ़ आउटलाइन बना लें, उससे ही आपका पेपर आसान हो जाता है सवाल करना। और फिर 30 से 35-40 मिनट आपको हर सवाल में लिखने में टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है पेपर देते हुए, और अपनी प्रैक्टिस भी इसी हिसाब से करें। और आइडियली अपने नोट्स अभी से जो आप बना रहे हैं वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बनाएं, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने की, और आपको मैक्सिमम समझ आए कि आपने किस तरीके से पेपर की अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करना है। इन्हीं अपने नोट्स के अंदर चार्ट्स, मैप्स, जो कि मैं नहीं कर सका अपने मॉक्स में, और मैंने फिर ये बाद में चीज़ें ऐड की कुछ, तो मैप्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ये चीज़ें जितनी आप ऐड कर सकते हैं, कोटेशंस, वो चीज़ें भी ऐड करें, रीजनेबली ऐड करें, बहुत ज़्यादा ना हो कि सिर्फ वही चीज़ें नज़र आ रही हूँ। तो और जो पूरा हमारा जो फाउंडेशनल इसके अंदर मॉड्यूल है, प्रेपरेशन स्ट्रेटजी एट नियर पियर का, उसमें मैंने जो नोट्स मेकिंग की पूरी आपको टेक्निक बताई है, उससे आप दोबारा इसे कोलैबोरेट कर सकते हैं कि नोट्स आपने कैसे बनाने। आई होप दिस विल हेल्प यू गाइज इम्प्रूव योर एबिलिटी टू अटेम्प्ट पेपर एंड क्वेश्चंस फॉर जेंडर स्टडीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।